जय श्री राम। आज के इस खूबसूरत वीडियो में हम बाबा की जीवन यात्रा और उनकी लीलाओं के बारे में बात करेंगे। बाबा आध्यात्मिक महामानव रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह संपूर्ण संसार को अपना परिवार मानते थे। इस तरह कहा जा सकता है कि वह वसुदेव कुटुंबकम के पोषक थे, जिसमें बच्चे बूढ़े, स्त्री पुरुष, सभी जाति वर्ण और राष्ट्र के लोग हैं। उनके इस विशाल एवं विश्वव्याप्त परिवार में उनका निजी परिवार भी शामिल हो जाता है। नियम करोली बाबा में भेदभाव की दृष्टि नहीं थी। इसी कारण से उन्होंने अपने इस निजी परिवार की चर्चा अपने भक्तों के बीच में कभी नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप उनके सबसे निकटतम भक्तों को भी इसकी जानकारी नहीं रही। आश्चर्य की बात है कि बाबा के इस परिवार की जानकारी पहली बार भक्तजनों को बाबा की महासमाधि के वक्त पता चली और उनके अंतिम संस्कार में भी सभी ने मिलकर भाग लिया। बाबा के इन दोनों परिवारों में प्रेमपूर्ण भाईचारे का संबंध होने से यह भिन्न नहीं, एक ही प्रतीत होते हैं। आप सभी लोगों के लिए यह कहना उचित होगा कि धराधाम, ग्राम अकबरपुर, जिला आगरा में यह अनुमान है कि इस शताब्दी के कुछ ही वर्ष पूर्व बाबा एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में अवतरित हुए और उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। कुछ विशेष कारण से छोटी उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और भागकर गुजरात पहुंच गए। इतनी कम उम्र में बाबा की भौतिक शिक्षा क्या ही हो सकती थी, पर जब तक वह घर रहे तब भी उन्होंने पढ़ाई की तरफ कोई रुचि नहीं दिखाई। बाबा अपने भक्तों के बीच बहुत बार कहा करते थे कि इस संसार में सब शिक्षित होकर आते हैं और ईश्वर ही महान शिक्षक है। असल में बाबा को कौन पढ़ा सकता था और पढ़ाता भी क्या, वह जन्म से ही सिद्ध थे। कहते हैं कि उस छोटी उम्र में बाबा ने एक बार अपने घर के लोगों को यह कहा कि आज रात डाका पड़ेगा, पर उनको बच्चा समझकर घर वालों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पर बाबा की बात सच साबित हुई। उस रात उनके घर पर डाका पड़ा। बाबा गुजरात में किसी वैष्णव संत के आश्रम में रहे, जिसने बाबा को लक्ष्मण दास नाम दिया और वैरागी वेश धारण करवाया। गुजरात में वह लगभग 7 वर्ष रहे। वहां उनकी जटाएं लंबी हो गईं। वह मूंज की करधनी से लंगोट बांधे रहते और उनके पास संपत्ति के नाम पर एक कमंडल था। मोरबी से लगभग 40 किलोमीटर दूर बाबनिया गांव में बाबा श्री रामबाई के आश्रम में भी रहे और वहां पास में एक तालाब के अंदर बाबा साधना करते थे। बाबा का विषम परिस्थिति में घर से भाग जाना एक निमित्त था। वास्तव में आगे होने वाली उनके जीवन की महान लीलाओं की यह भूमिका थी। बबनिया से बाबा ने देश भ्रमण के लिए प्रस्थान किया। वह इस यात्रा में जिला फर्रुखाबाद में ग्राम नीम करोड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने विश्राम किया। उनकी वाणी दिव्य थी। जो भी शब्द उनके मुंह से निकलते वह सत्य साबित होते पाए गए। इस कारण गांववासियों का बाबा लक्ष्मण दास से लगाव हो गया। इन लोगों ने बाबा को अपने गांव में ही रोक लिया और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए जमीन के नीचे एक गुफा बना दी। बाबा इसके अंदर अपनी साधना में लीन रहते। वह दिन भर गुफा में रहते और रात के अंधेरे में बाहर आते थे। वह कब दिशा मैदान जाते थे, किसी ने उन्हें नहीं देखा। इस प्रकार गांव के लोगों में उनका संपर्क कम रहा। वर्तमान में यह गुफा नष्ट हो गई, लेकिन इसके नष्ट होने के लगभग 60 वर्ष बाद श्री मां के आदेश और गांववासियों के सहयोग से यह कच्ची गुफा भूमि खोद कर निकली गई और भक्तों के दर्शन के लिए सुरक्षित रख दी गई है। इसके बाद इस गुफा से 200 मीटर दूर पर एक दूसरी गुफा का निर्माण किया गया, जो आज भी सुरक्षित है। इस गुफा की ऊपरी भूमि पर बाबा ने हनुमान मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा में उन्होंने 1 महीने का महायज्ञ किया। इस समय बाबा ने अपनी जटाएं भी उतरवा दी और एकमात्र धोती धारण करने लगे, जिसे वह आधी धोती पहनते और आधी ओढ़े रहते थे। इस नई गुफा में आने के बाद से बाबा का संपर्क गांव वालों से बढ़ता चला गया। यहां उनकी अनेक लीलाएं हुईं, जो अब भी गांव वासियों से सुनी जा सकती हैं। यहां गोपाल नामक एक तिरस्कृत बहेलिया बाबा का भक्त हो गया, जो उनकी गुफा में नित्य सेवा के लिए आता था। नीम करोड़ी गांव के अपनी उम्र के लोगों के साथ बाबा का मेलजोल बढ़ गया। वह उनके साथ खेलकूद में भी भाग लेने लगे। बाबा इनसे इतने घुले मिले रहते थे कि उनकी लीला को भी समझ पाना उनके लिए कठिन था। आंख मिचौनी के खेल में कोई कहीं भी जंगल में छिपा हो बाबा
उसे तुरंत ढूंढ लेते, पर जब बाबा स्वयं छिपते तो अदृश्य हो जाते थे। पेड़ पर चढ़ने के खेल में जब बाबा का पीछा करते अन्य लोग उस पेड़ पर चढ़ने, तो जैसे ही वह ऊपर पहुंचते, बाबा पास के दूसरे पेड़ पर दिखाई देते। छलांगा मारकर दूसरे पेड़ पर जाते हुए कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। फिर भी यह बात उनके मित्रों के लिए एक साधारण आश्चर्य की बनकर रह जाती। तालाब में भी बाबा लुप्त हो जाते और बहुत देर बाद दिखाई देते। एक दिन गोपाल से भूल हो गई। उसे बाबा की आज्ञा का ध्यान नहीं रहा और वह दूध का लोटा लिए उनकी गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर जाते ही वह डर गया। वहां खड़े रहने की उसमें शक्ति ही नहीं रही। उसने बाबा को सांपों से लिपटे समाधि में लीन देखा। उनके इस शिव रूप को देखकर उसके हाथ से दूध का लोटा गिर गया और वह बाहर भाग गया और बेहोश होकर गिर गया। बाबा ने बाहर आकर उसे उठाया। उनके स्पर्श से उसमें चेतना आ गई। वे उसे कहने लगे कि तुम्हें बिना आज्ञा गुफा में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। एक बार कई दिनों तक बाबा को भोजन प्राप्त नहीं हुआ और उस कारण वह भूख से बहुत पीड़ित हो गए थे। गांव वासियों का कहना है कि बाबा ने क्रोध में हनुमान जी के विग्रह पर डंडे से प्रहार किया और विग्रह के सामने कहने लगे, क्या भूखा मार डालेगा। इस घटना के बाद जल्दी ही अनेक लोग जो नीम करोड़ी गांव के नहीं थे, फल फूल, भोजन, मिष्ठान की थाली लिए मंदिर में उपस्थित हो गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उनकी लीला थी, पर हनुमान विग्रह पर प्रहार की बात आसानी से समझ में नहीं आती। कोई भक्त ऐसा सोच भी नहीं सकता, तो फिर महाराज ऐसा कैसे कर पाए। इसका अर्थ यही निकलता है कि बाबा हनुमान जी के भक्त नहीं, बल्कि हनुमान जी के अवतार थे। बाबा की लीलाएं हनुमान जी की लीलाओं के जैसी ही हुआ करती थीं और वे सदा हनुमान के रूप में ही पूजे गए और अभी भी हनुमान जी के रूप में ही पूजे जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। उसके लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। अभी के लिए जय श्री राम।